हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं सारे 12th क्लास के बच्चे? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, है ना। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। अब मुझसे बहुत सारे बच्चों ने ये बातें कही कि मैम बायोलॉजी के लिए और सारे सब्जेक्ट्स के लिए, एसएसटी के लिए, 10th के भी 12th के भी, दोनों क्लासेस के बच्चे जो हैं वो ये कमेंट कर रहे हैं कि आप इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता दो जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से अच्छे हैं, है ना। तो इसीलिए क्योंकि मेरे पास इतनी सारी डिमांड आ रही थी, तो अपने प्यारे से बच्चों की प्यारी सी बातें मानते हुए मैंने क्या किया है, स्टार्ट किया है इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर वीडियो बनाना। ठीक है बच्चों, तो अभी मैं आज आपके लिए जो है बायोलॉजी कवर करने वाली हूँ। उसके बाद धीरे धीरे मैं मैथ्स और सारे केमिस्ट्री, फिजिक्स, सारे ही सब्जेक्ट्स को आपकी कवर करूंगी। सारे ही सब्जेक्ट्स की 12th की भी और 10th की भी वीडियोस में आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर बनाऊंगी, वो भी मार्क्स वाइज, जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि आपको इस टॉपिक से हो सकता है इतने मार्क्स का एग्जाम पेपर में देखने के लिए मिले। और लेकिन मेरी जो वीडियो है उसको एंड तक देखिएगा, क्योंकि बच्चों आधी अधूरी नॉलेज ना किसी काम की नहीं होती। अगर आप कोई चीज़ तैयार कर रहे हो, अगर आप वीडियो को देख रहे हो तो उसे एंड तक देखो, ताकि आप लोग जो है वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को, चीज़ों को समझ सको। क्योंकि स्टार्टिंग के वीडियो में एकदम स्टार्ट होते ही आपको नहीं समझ में आएगा कि मैं क्या चीज़ें एक्सप्लेन करना चाहती हूँ, क्या आपको बताना चाहती हूँ। ठीक है, तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखिएगा और कमेंट करके ज़रूर बता देना आपको वीडियो कैसी लगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर लेना। चलो हम ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते हैं, हम आगे अपनी पढ़ाई जो है स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 2 की, जो कि है ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ठीक है बच्चों, ह्यूमन रिप्रोडक्शन बहुत ही लंबा चैप्टर है और बहुत ज़्यादा इसमें बहुत सब कुछ है पढ़ने के लिए, इतना सब कुछ, लेकिन मैं इतना सब कुछ आपको बताऊंगी नहीं। ठीक है, देखो हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले आप जब चैप्टर खोलते हो तो सबसे पहले क्या आता है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, है ना। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में से आपके प्राइमरी ऑर्गन्स आते हैं, जिसमें आपका स्क्रूटम, लेडीज सेल्स और मेल एसेसरी ग्लैंड्स जो हैं ये सेकेंडरी में आपको देखने के लिए मिलते हैं, है ना। तो जो आपका प्राइमरी ऑर्गन्स हैं, देखो नजर तो आप एक बार सारे ही पे मार लेना कि होता क्या है ये, लेकिन स्क्रूटम और लेडिग सेल्स को बहुत अच्छे से तैयार कर लेना 2-2 मार्क्स के हिसाब से। ठीक है, मतलब जो जो टॉपिक्स मैं आपको बच्चों बता रही हूँ ना, इनमें से आपको कुछ भी नहीं छोड़ना है, ना तो डायग्राम छोड़ना है, ना ही एक भी पॉइंट छोड़ना है, कैसे क्या एक भी, सब कुछ तैयार करना है, सब कुछ। मेल एसेसरी ग्लैंड्स की बात कर लूं तो मेल एसेसरी ग्लैंड्स में सेकेंडरी ऑर्गन्स में आता है, इसमें आपको प्रोस्टेट ग्लैंड, बल्बो यूरोथ्रल ग्लैंड और सेमिनल वेसिकल्स, तीनों आपको तैयार करने हैं। ठीक है, ये नहीं कि मेल एसेसरी ग्लैंड्स पढ़ लिया और आगे के तीनों छोड़ दिए, ऐसा नहीं करना है। ठीक है बच्चों, मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है, मेंस्ट्रुअल साइकिल में हार्मोन की बात कर ले। देखो मेंस्ट्रुअल साइकिल हर बारी पेपर में देखने के लिए मोस्ट प्रोबेबली मिल जाती है, लेकिन मैं आपसे कहूंगी कि मेंस्ट्रुअल साइकिल तैयार करना, लेकिन हार्मोनल के हिसाब से तैयार करना। जो आपका वो सेंट्रल लैक्टियल बनता है और उसका डिग्रेड होना, उसके हिसाब से मैं आपसे नहीं कहूंगी कि ल्यूटल फेज और ये सब आप तैयार करो। मैं आपसे कहूंगी कि आपको सिर्फ जो आपके 4 हार्मोन का वेरिएशन जाता है ना आपके मेंस्ट्रुअल साइकिल में, मतलब आपके जो 4 हार्मोन है, LH, FSH, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रॉन, ठीक है, इन चारों हार्मोन्स का जो डिफरेंशिएशन है, जो पूरा फेज जाता है, वो किस हिसाब से इनमें चेंजेस आते हैं, वो चेंजेस को बहुत अच्छे से पढ़ लेना। हो सकता है वो केस स्टडी में भी देखने के लिए मिल जाए बच्चों, और ऐसा भी हो सकता है कि वो 1 मार्क के क्वेश्चन में या 2 मार्क के क्वेश्चन में आ जाए, उसमें से पार्ट बन के आ जाए क्वेश्चन में। ठीक है, वो पोर्शन जरूर कर लेना। ठीक, जायगोट फॉर्मेशन की बात कर लूं, जायगोट फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट ही है, 5 मार्क्स में तैयार कर लेना। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट 5 मार्क्स में तैयार कर लेना, और एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट विद डायग्राम तैयार कर लेना। 2 स्टेज, 2 स्टेज, 8 स्टेज, 16 सेल्ड, मरुला और ब्लास्टोमर तक, ब्लास्टोसिस, सब कुछ तैयार करना। ठीक है, अब मैं आपसे अलविदा लेती हूँ। वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर देना। हमारी टीम बहुत मेहनत करती है इसके लिए, तो थोड़ा सा इतना तो कहना बनता है। ओके, चलो टाटा, बाय बाय, सी यू।